ये जो सारे गैंगस्टर हैं वो अमेरिका पहुंचते कैसे हैं, और फिर अमेरिका में जब इंडियन एजेंसीज के इनपुट पर अमेरिका में उनको हिरासत में भी ले लिया जाता है, फिर वो छूटते कैसे हैं। तो ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के तहत होता है। दरअसल फर्जी पासपोर्ट बनाते हैं ये गैंगस्टर, उसके बाद ये डंकी रूट से अलग अलग रास्ते से, ख़ास तौर से मैक्सिको के रास्ते, वो अमेरिका के बॉर्डर पर पहुंचते हैं और मैक्सिको से अंडरग्राउंड कई घरों से होते हुए आप अमेरिका के अंदर एंट्री कर सकते हैं, दीवार फांद करके एंट्री कर सकते हैं। और अमेरिका में जाने के बाद ये ख़ास तौर से पंजाब के गैंगस्टर, तो ये गैंगस्टर अमेरिका में जाते हैं और जैसे अमेरिका में जाते हैं अमेरिकन जो एजेंसीज़ हैं वो उनको डिटेन कर लेती हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है, क्योंकि फर्जी तरीके से वो डंकी रूट से वो शामिल होते हैं। उसके बाद फिर वो अपने एक परिचित को जो है वो कॉल करते हैं, कोई भी अमेरिका में परिचित होता है वो उनको श्योरिटी देता है उसकी, वो लिख कर देते हैं वहाँ पर कि मुझे अगर फलाने देश, जिस भी देश में है, ख़ासतौर से भारत में अगर उनको भेजा जाएगा तो यहाँ उनको जान का खतरा है, या भारत की सरकार बदले की भावना से काम करती है, उन पर केस लगा देगी, उनको जान से मार दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो उनका कोई परिचित आता है, उसको श्योरिटी देते हैं, वो जेल से बाहर उनको छोड़ दिया जाता है। हालांकि जो आरोपी होता है उसके शरीर पर एक चिप लगा दिया जाता है, जीपीएस चिप, जिससे उसकी लोकेशन जब चाहे एजेंसी ट्रैक कर लेती है। तो इस तरह से फिर वो हिरासत में लेते हैं, कुछ दिन डिटेंशन सेंटर में रहते हैं, उसके बाद बाहर छूट जाते हैं और उसके बाद फिर कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर देते हैं पॉलिटिकल असाइलम का, कि उनको वहाँ की नागरिकता मिल जाए। फिर वहाँ केस चलता रहता है और फिर वहाँ से वो एक्सटॉर्शन की कॉल धड़ाधड़ या फिर इंडिया में क्राइम करते रहते हैं। तो ये एक नया मोडस ऑपरेंडी है तमाम गैंगस्टर का। और इसी तरह से गैंगस्टर जो मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल होने की बस फिराक में ही था, तभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको मैक्सिको में एफबीआई की मदद से अरेस्ट किया था। उसके बाद उसको दिल्ली लेकर आई थी, जिसका नाम था दीपक बॉक्सर। दीपक बॉक्सर इंडिया से फरार हुआ था और उसके बाद अलग अलग रूट से वो मैक्सिको तक पहुंचने में कामयाब रहा था, लेकिन मैक्सिको में उसे पकड़ लिया गया। जब उसे भारत लाया गया, उससे पूछताछ हुई, तब उसने इस पूरे मोडस ऑपरेंडी का खुलासा किया कि किस तरीके से अब कनाडा और दुबई के अलावा अमेरिका में जो इंडिया से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैं, आतंकवादी हैं, वो अमेरिका में पहुंचते हैं और अमेरिका के कानून का फ़ायदा उठाते हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो अमेरिका में इस वक्त कई बड़े गैंगस्टर, कई नामी आतंकवादी शेल्टर लिए हुए हैं और वहाँ से लगातार धमकी भरे कॉल कर रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग प्रमुखता से है। जो सलमान खान पर अटैक हुआ था गैलेक्सी अपार्टमेंट पर, उसमें जब जांच की गई तब उसमें कई जो आईपी एड्रेस निकले थे वो अमेरिका के निकले थे और ये पता चला था कि अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो अमेरिका में बैठकर उसने ही सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी। अमेरिका में बैठकर अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर को अंजाम दिलवाया था और अब अमेरिका में बैठे गैंगस्टर कपिल शर्मा को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। पहले 10 जुलाई को फायरिंग हुई कनाडा के सरी इलाके में, कनाडा पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। 10 जुलाई को जब फायरिंग हुई थी तब भी कनाडा पुलिस ने स्टेटमेंट दिया था कि फायरिंग हुई है। पहली जो फायरिंग हुई थी 10 जुलाई को तकरीबन 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई थी। गोलियों के निशान भी कैप्स कैफे पर दिखाई दिए। 10 अगस्त को 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई, गोलियों के निशान वो कैप्स कैफे पर दिखाई दिए। गनीमत रही कि दोनों बार जो फायरिंग हुई उसमें किसी को कोई गोली नहीं लगी। और इन गैंगस्टरों का मकसद भी यही है, डर का माहौल देना, खौफ का माहौल देना। और सुरक्षा एजेंसियों का एक मानना ये भी है कि दरअसल सलमान खान बहाना है, किसी न किसी तरह से फायरिंग करके, और ख़ास तौर से कपिल शर्मा के ऊपर फायरिंग करके बहुत मुमकिन है कि कपिल शर्मा से भी एक्सटॉर्शन वसूल करना चाहते हैं। और कपिल शर्मा के बहाने जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे पंजाबी सिंगर हों, पंजाबी म्यूज़िक से जुड़े लोग हों, बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, उनको धमकाना, उनके अंदर डर का माहौल कायम रखना और आने वाले दिनों में बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करके पैसे कमाना, एक्सटॉर्शन वसूल करना, यही उनका मकसद है।